मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र बजा लाता हूँ। उसके बाद ये मेस एकेडमी IIT नीट एकेडमी का बेहद ममनून और मशकूर हूँ। ऐसे तो शहर में बहुत सारे इदारे हैं जहाँ बच्चों को ख़र्च करके जो तालीम दिलाई जाती, उसके बावजूद भी बच्चों पे कोई मेहनत नहीं की जाती। बच्चे हमारे जो है अपना फ्यूचर बर्बाद कर लेते। इस एकेडमी में ना सिर्फ बच्चों का फ्यूचर बनता है बल्कि उनकी दीनी तालीम तरबियत भी होती है। इसके लिए जो है MS एकेडमी काबिल मुबारकबाद है। For more details, please visit our website. हिंदुस्तान में पीर यकम जुलाई से 3 नए फौजदारी क़वानीन नाफिज होंगे। तेलंगाना हाई कोर्ट के वकील MA मुजीब के मुताबिक 3 नए क़वानीन के निफाज से मुश्किलात में इजाफा होगा। मरकजी हुकूमत ने गुज़िश्ता साल मौसम सरमा के इजलास के दौरान 3 फौजदारी क़वानीन के बिलों को मंजूरी दी थी। कल से यानी 1 जुलाई से ये क़वानीन मुल्क भर में नाफिजुल अमल होंगे, जो कि हिंदुस्तान के फौजदारी इंसाफ के निज़ाम में जामे तब्दीलियां लाएंगे और नौ आबादियाती दौर का खात्मा कर देंगे। तेलंगाना हाई कोर्ट के वकील MA मुजीब ने इस खुसूस में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि कल से 3 नए क़वानीन नाफिज होने जा रहे हैं, जो कि इंडियन जुडिशल कोड, इंडियन सिविल डिफेंस कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन पिनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की जगह ले लेंगे। उन्होंने बताया कि इन क़वानीन का निफाज हुकूमत की संजीदगी पर एक सवालिया निशान है, क्योंकि सिर्फ नामों में तब्दीली की गई है जबकि क़वानीन वही है। चंद दफात में तब्दीलियां भी की गई हैं, जिनमें पुलिस तहवील की मियाद को बढ़ाना शामिल है, जो कि गैर कानूनी होने के साथ साथ खतरनाक भी है। MA मुजीब ने बताया कि तहकीकात करने के मामले में पुलिस को भरपूर आज़ादी दी गई है, जिससे बदउनवानी में इजाफा होगा और बेकसूर लोगों को हरासा किया जाएगा। उन्होंने इन क़वानीन में रद्दबदल करने और पेचीदगियों को दूर करने पर जोर दिया है। फर्स्ट से जो 3 क्रिमिनल लॉस है सेंट्रल गवर्नमेंट के जो प्रोमलगेट करे हैं, वो तीनों लॉस 1 जुलाई से अमल में आ जाएंगे। और हुकूमत जिस तरीके से इन तीनों कानून को इंट्रोड्यूस करी है, हुकूमत का कहना ये है कि इससे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम स्पीड होगा। स्पीडी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए ये बेहतर है। लेकिन जो मेन क्रिमिनल लॉ का प्रिंसिपल है, ये पर्सन इज़ इनोसेंट अनलेस ही इज़ प्रूव्ड गिल्ट। जब तक एक आदमी के ऊपर जुर्म साबित नहीं हो जाता, जब तक वो उसको आप गुनहगार मुजरिम बोल नहीं सकते। ये बेसिक प्रिंसिपल है। ये प्रिंसिपल जो कॉलोनियल लॉ से अंग्रेज़ों की तरफ से जो बनाया गया है, वो क़ानून में ये प्रिंसिपल की धज्जियाँ उखाड़ी गई हैं, जो ऑलरेडी वो प्रोविजंस हैं। ऐसे कई ड्रैकोनियन कानून हैं जिसमें बग़ैर बेल के किसी भी फ़र्द को हुकूमत अपनी मर्ज़ी से अंदर जेल में रख सकती है। अभी भी वो कानून मौजूद है। ऐसे कानून को जैसे UAPA जैसे डेंजरस कानून को और PD एक्ट प्रिवेंटिव डिटेक्शन के जैसे ख़तरनाक कानून को बग़ैर हटाए हुए तीनों कानूनों का इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। इसमें हुकूमत की संजीदगी के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। वो इसलिए है कि ये सिर्फ नाम चेंज किया गया है, लेकिन कानून वही रखा गया है। थोड़ों भी सेक्शनों में रद्दोबदल की गई है, जैसे कि पुलिस कस्टडी की मियाद को बढ़ा दिया गया है, जो गैर कानूनी है। जो पुलिस कस्टडी की जो मियाद जो मुख्तसर अरसे के लिए पुराने कानून में थी, उसको अभी वो मियाद को बढ़ा दिया गया है। वो एक डेंजरस है। और इन्वेस्टिगेशन के तरीक़ों के भी पुलिस को फुल फ्रीडम दिया गया है, जिसके तहत करप्शन और मज़ीद बढ़ने के चांसेस है। पहले ही पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत करप्शन है, इनोसेंट लोगों को हरासमेंट है, और हमारी जुडिशरी में इतनी हिम्मत नहीं है कि ये पुलिस के इन एंड आउट को चेक कर सके। और ये पावर को और ज़्यादा पावर दिया गया है, जिसमें और करप्शन का बढ़ावा होगा और इनोसेंट लोगों का इसमें हरासमेंट होगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये तीनों कानूनों को लागू करने के बजाय
जो हमारे पुराने कानून हैं जैसे कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन पिनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, ये कानून को और ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्टर के लिए क्या करना चाहिए ये करते हुए ये तीनों कानूनों के अमलावरी पे रुकावट डालेंगे तो अच्छा होगा। कि ये तीनों कानून को लाना चाहती है तो इसमें जो आवाम की आवाज़ है, जो जुडिशरी से जुड़े हुए जो स्टेक होल्डर्स है जैसे कि एडवोकेट्स है और जितने भी ये फील्ड से वाबस्ता हैं, उन लोगों के जो एतराज़ात है वो एतराज़ात को कंसिडर करते हुए ये कानून में भी तरमीर करते हुए इसको बहुत ह्यूमन बनाया जा सकता है। इसके लिए कोशिश करना मुनासिब होगा, वरना ये बात वही हो जाएगी कि वर्ल्ड वाइन इन न्यू बैटल हो जाएगी, इसमें कोई नयापन नहीं रहेगा। फिर वही हरासमेंट, वही हुकूमत के हाथ में सभी चाबी होगी हरासमेंट की। ये बिल्कुल भी जो सो इसके लिए हम लोग तैयार नहीं हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।